अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है रसबेरी केक बनाने की रेसिपी। तो इसका सबसे पहले हम लोग स्पंज बनाना शुरू करेंगे। ये स्पंज जो है जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, ये आप पाइनएप्पल केक में भी यूज़ कर सकते हैं, रसबेरी में भी, किसी भी केक में आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए जो चीज़ें चाहिए हैं वह नोट डाउन कर लेते हैं। ये मैंने 2 कप लिया है मैदा, प्लेन फ्लोर। 1 कप मैंने ली है शुगर पाउडर और आधा कप मैंने लिया है दूध। 1 टीस्पून मुझे चाहिए वनीला एसेंस। 1 कप मैंने लिया है ऑयल और 2 अंडे लिए हैं और 2 टीस्पून मुझे चाहिए है बेकिंग पाउडर। और ये रसबेरी के ऐसे मैंने 2 पैकेट्स लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये मैंने 8 इंच के पैन में मैंने नीचे ऑयल लगाकर इसको बटर पेपर लगाकर रख लिया है, रेडी कर लिया है। तो सबसे पहले मैं एक बर्तन में मैं ऑयल डालूंगी और ये 1 कप शुगर डालूंगी। चार 5 मिनट हम लोगों ने चीनी और ऑयल को बीट किया है। अब इसके अंदर मैं ये अंडों की जो जर्दी है ये डालूंगी और इसको मज़ीद 5-6 मिनट के लिए बीट करूंगी। ये अंडों को मैंने 5 मिनट बीट किया है। अभी मैं ये अंडों की जो सफ़ेदी है ये इसके अंदर शामिल कर दूंगी और इसको मज़ीद 5-6 मिनट के लिए बीट करूंगी। ये देखिए, ये एक क्रीम की फॉर्म की शक्ल इसकी बन जाएगी। अब मैं इसके अंदर ये जो दूध है उसको ऐड करूंगी और मज़ीद 4-5 मिनट के लिए बीट करूंगी और साथ ही इसके अंदर वनीला एसेंस डाल दूंगी। 1 टीस्पून वनीला एसेंस में डाल दूंगी। अब हम लोग इस बैटर को साइड पे रख देंगे। इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। अब एक बाउल में मैं ये जो 2 कप मैदा लिया है इसको छान लूँगी। और इसके अंदर ही मैं 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दूँगी और इसे अच्छे से छान लूँगी। नाज़रीन, ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इस तरह से ये छोटे छोटे स्टेप्स का ध्यान रखते हैं तो आपका केक जो है वो बड़ा फूला फूला सा स्पॉन्जी सा बनता है। अब मैं इस बैटर के अंदर इसको मैं एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा करके बैटर जो है वो इसके अंदर डालूंगी। थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालती जाऊंगी ताकि लम्स ना बने और इसको मिक्स करती जाऊंगी। जब आप बैटर के अंदर जो है ये मैदा डालें तो आपको ज़रूरत नहीं है बीटर यूज़ करने की। आप इसको ऐसे ही मिक्स करेंगे। जी तो नाज़रीन, ये देखें, ये बैटर जो है हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की है। ये बहुत थिक नहीं है और बिल्कुल पतला भी नहीं है। और आपने बस इसको मिलाना अच्छे से है ताकि इसमें कोई
लम्स वगैरह ना रहें। ओवन को मैंने 200 टेम्परेचर पर प्री हीट होने के लिए रख दिया है। अब मैं इस बैटर को, ये जो मैंने 8 इंच का पैन लिया था, इसको मैंने ग्रीस करके इसके ऊपर बटर पेपर लगाया था, इसमें मैं आधा ये जो है ये बैटर डाल दूंगी। और आधा बैटर मैं इसका दोबारा से केक बेक करूंगी। इसको अच्छे से टैप करें ताकि कोई बबल्स ना रहे, इस तरह से। और आप इसको प्री हीट ओवन में 20 से 25 मिनट के लिए बेक करूंगी 150 टेम्परेचर पर। जी तो नाज़रीन, ये 20-25 मिनट हो चुके हैं हमारे केक को, ये मैंने निकाल लिया है, ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसको ये कूलिंग ट्रे में रखकर थोड़ी देर के लिए ठंडा करूंगी और इसे पलटकर फिर पैन को ठंडा करके दूसरा बैटर इसके अंदर डालूंगी और उसे भी बेक कर लूँगी 25 मिनट के लिए। जी तो नाज़रीन, ये देखिए एक केक हमारा जो है वो बन चुका है, इसको मैंने निकाल लिया है। और अब दूसरे केक को मैंने, दूसरा जो है मैं केक रेडी करने के लिए बैटर को इसके अंदर डाल दिया है और अब मैं इसको भी 25 मिनट के लिए ओवन में बेक करूँगी 150 टेम्परेचर पर। जी तो नाज़रीन, दूसरा केक भी हमारा बेक हो चुका है। इसको भी मैं थोड़ा ठंडा करके तो अपनी ये कूलिंग ट्रे में रख दूँगी। जी तो नाज़रीन, जब तक केक हमारे ठंडे होते हैं, ये मैंने 500 ml डबल क्रीम ली है, इसको मैं 10 मिनट के लिए बीट करूँगी। और इसको आखिर में जब ये इतनी गहरी हो जाए तो आपको बहुत ध्यान से यूज़ करना है। अगर आप ज़्यादा बीट कर देंगे क्रीम हमारी ठीक नहीं बनेगी, तो बस आपको इसको ध्यान से बीट करना है, इसकी कंसिस्टेंसी देखते रहना है। ये देखिए नाज़रीन, ये देखिए ये अच्छे से बीट हो चुकी है और ये देखिए ये किस कदर थिक है, हमें इसी कंसिस्टेंसी में चाहिए है। और अब इसके अंदर मैं पाउडर शुगर, 2 चम्मच पाउडर शुगर यूज़ करूँगी और उसको मैं 1-1 चम्मच करके डालूँगी और थोड़ा सा बीट करूँगी। इसके अंदर ये मैंने 1 चम्मच पाउडर शुगर डाला है, थोड़ा सा बीट करूँगी और फिर मैंने 1 चम्मच पाउडर शुगर और डाल दिया है। बस हम इसे इतना ही बीट करेंगे, ये हमारी क्रीम रेडी है। जी तो नाज़रीन, अब हमारा जो केक है वो जो है वो दोनों ठंडे हो चुके हैं। मैं इसके ऊपर से थोड़ी थोड़ी ये लेयर जो है काट दूंगी इसको इक्वल करने के लिए। और क्रीम को मैंने रख दिया है 10 मिनट के लिए फ्रिज में और ये हम लोग लेवल कर लेंगे। जी तो नाज़रीन, केक भी हमारा ठंडा हो चुका है। ये जो क्रीम है ये भी हमारी 10 मिनट रेस्ट पे आ चुकी है। अब हम इसको असेंबल करेंगे केक को। दूसरा केक ये देखिए, इसको भी मैंने ऊपर से थोड़ा सा लेवल कर लिया है और काट कर रख लिया है। अब हम लोग इसको असेंबल करेंगे। ये देखें, ये केक पर क्रीम मैंने सेंटर में अच्छे से लगा दी है। थोड़ी सी रसबेरीज है, ये इनको मैंने काट कर तो इसके ऊपर लगा दिया है। अब इसके ऊपर मैं ये जो दूसरा केक है इसको इस तरह पलट कर रख दूंगी। अब ये दूसरा केक जो है वो मैं इसको इस तरह इसके ऊपर रख दूंगी और इसको भी क्रीम लगाना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये सारी साइड्स पे हम लोगों ने क्रीम लगा के इसको स्मूथ कर लिया है। अब इसकी हम लोग असेंबलिंग करते हैं। ये मैंने कोन ली है, इसके अंदर मैं क्रीम डाल दूंगी
ये मैंने कोन ली है, इसके अंदर हम लोग क्रीम ऐड करेंगे। इसकी हम लोग असेंबलिंग शुरू करेंगे। ये देखिए, इसको हम लोगों ने डेकोरेट कर लिया है। हम लोग ये रसबेरी से इसकी, ये देखें, ये मैंने फ्रेश रसबेरीज जो हैं, ये इससे मैं इसको हाफ हाफ कर लिया है। इसको मैं इससे डेकोरेट कर रही हूँ। डेकोरेशन आप अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा रसबेरी केक रेडी हो चुका है। तो नाज़रीन, आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपका रसबेरी केक कैसा बना है। मैं इसको आपको साइड से भी दिखा। तो नाज़रीन, आप इस तरीके से रसबेरी का केक ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपका केक कैसा बना है। तो चलिए, अब मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ प्रो रेसिपीज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।